Hello students, you are most welcome to Chemistry My Dream once again, and I am here with the topic isomerism in complexes, and the chapter is coordination compounds. This is chapter number 5 for class 12 और इसमें एक क्लास और भी हम पहले लिए थे जिसका ये सब दिया हुआ जो है वो लास्ट क्लास का ही है। इसमें हमने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो हो ही गया था। देखिए पहले का ही ये लिखा हुआ है आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस। उसमें दो तरह का जो है हम लोगों ने आइसोमेरिज्म पढ़ा। पहला क्या था कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था, दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूरा हम लोग डिस्कस कर लिए, जिसमें 4 तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म थे। कौन कौन? जैसे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और फिर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इस तरह से वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम लोग काम कर लिए थे। इसके बाद आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। तो ऑप्टिकल अभी बचा हुआ है, ऑप्टिकल मैं आज डिस्कस करूंगा आपसे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में 2 तरह के कॉम्प्लेक्सेस का जो है हम लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर। उसमें पहला जो होता है वो है आपका स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस के लिए विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जो हम लोग काम कर चुके हैं। और इसके बाद था आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, तो उसमें हमने सिस और ट्रांस आइसोमर्स ड्रॉ किया, जैसा कि आप यहाँ देख ही रहे हैं, है ना, कि इतने सारे जो है टाइप है आपके पास में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना, इन कोऑर्डिनेशन नंबर, बताइए किसके लिए? 6 के लिए। तो खास करके ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। देखिए MA4B2 टाइप का है, MA4BC टाइप का है, MAA2B2 टाइप। AA2 किसके लिए? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड के लिए। और फिर MAA2BC टाइप का है और MA3B3 टाइप का है। तो ये देखिए पहला ये था MA4B2 टाइप का, हम लोग यहाँ देख लिए हैं। इसके बाद ये देखिए ये दिया हुआ है आपका MAA2B2 टाइप का है, ये है ना, जिसमें COEN2Cl2 जो दिया हुआ है ये क्या है आपका, है ना, MAA2B2 टाइप। तो ये सिस और ट्रांस हम लोग दिखाते हैं। अगर इसमें आपको ये देना है ब्रैकेट तो आप हार्डली इसको इस तरह से दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर भूल भी गए तो भी कोई बात नहीं, जैसे कि हमने यहाँ पर दिया हुआ है उस तरह से यहाँ भी आप दे देंगे। ठीक है, अब जो हम लोग देखते हैं इसमें देखिए MA3B3 टाइप हम लोग ड्रॉ करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस सब को हम मिटा देते हैं और एक ड्रॉ करते हैं हम लोग MA3B3 टाइप, जो बिल्कुल अलग है। MA3B3 टाइप, ये देखिए क्या होता है। तो इसमें हम लोग फिर उसी तरह से पहले ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ कर लेंगे। देखिए ये हो गया। ठीक है, अब MA3 ये दिखा दीजिए, देखिए A3, और ये क्या है B3, ये B3 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये एक फेस में दिखता है, यहां से यहां एक फेस में है, यहां से यहां एक फेस में, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फेशियल या फैक आइसोमर।
ठीक है। तो फैक कहाँ से आया? वर्ड फेशियल से आया। देखिए, फेशियल से क्या मिला? फैक मिला। फेशियल का मतलब वही हो गया कि सिस के जैसा ये होता है। दिस इज इक्विवेलेंट टू सिस फॉर्म। ये भी एडजेसेंट आप देख ही रहे हैं। तो चूंकि एक फेस में, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फेशियल। ठीक है। अब इसमें हम लोग स्लाइट अगर वेरिएशन कर दें, जैसे देखिए एम है, ठीक है, फिर इसको हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर दें। ठीक। अब देखिए ये ए तो है ही, यहां पर हम लोग बी कर दें और ए यहां ले आते हैं। देखिए, ठीक है। अब इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देखिए, मेरिडियोनल बोलते हैं। मेरिडियोनल को हम लोग MER से डिनोट करते हैं, मर आइसोमर। ठीक है। और ये कहां से आया? मेरिडियोनल से आया। मेरिडियोनल, देखिए यहां से आया। ठीक है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू ट्रांसफॉर्म। ठीक है। तो इसका भी कोई एग्जाम्पल आप लेकर के काम कर सकते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल हम यहीं लिख देते हैं, वो आप अपना ड्रॉ कर लेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम होगा ये नहीं। देखिए, ये MA3B3 टाइप का है ना। ये A मान लीजिए तो ये B हो जाएगा। ठीक है। अमोनिया को A मान लीजिए, क्लोरीन को B मान लीजिए, और फिर इसमें भी फैक आइसोमर और मर आइसोमर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है। तो ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब हम लोग चलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब देखिए, अब जो हमारा होगा वो होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हेडलाइन हम लोग लिख लेते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए अगर आप पहले कुछ पढ़े हैं तब तो ठीक है, अगर आप नाम भी सुने हैं, थोड़ा बहुत कुछ जानकारी है ऑर्गेनिक में, तब तो ठीक है। नहीं तो फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में आपको मैं बतला दूं कि एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है। जिस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आपको फिजिक्स वाले और बढ़िया से बतला सकते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है ना। ऐसे आप अगर कहेंगे तो मैं भी आपको बतला दूं कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो किसी भी लाइट का जो डिफरेंट सोर्स होता है उसमें पोलराइजर लगा करके आपको जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, जिसको PPL बोलते हैं शॉर्ट में, वो निकाला जाता है। जैसे मैं आपको बतला देता हूँ, जैसे सपोज कीजिए कि यही जो है लाइट का कोई सोर्स है जो डिफरेंट डायरेक्शन में ये प्रोपेगेट करता है ना। तो अब जरा देखिए, यहाँ पर कहता है कि अगर एक पोलराइजर हम लगा दें जो प्रिज्म की तरह होता है, इसको बोलते हैं पोलराइजर। तो ये जो है क्या करता है कि सिंगल वाइब्रेशन का जो है लाइट ये यहाँ से पोलराइज करके एमिट करता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर हम किसी ऑप्टिकल एक्टिव, किसी भी कंपाउंड से, ये कोई कंपाउंड है मान लीजिए, इस कंपाउंड से अगर हम पास कराते हैं और ये अगर मान लीजिए कि सीधे पास कर गया, ऐसे पास कर गया, तो इसका मतलब कि ये कंपाउंड जो होगा है ना, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकल
इनएक्टिव। ऑप्टिकल इनएक्टिव का मतलब होता है नॉट ऑप्टिकल एक्टिव, है ना। लेकिन यही अगर जो है, जैसे मान लीजिए कि यही प्लेन पोलराइज्ड लाइट अभी हमने लाया, अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर उस कंपाउंड से हम लोग यहाँ पास कर दें, अब मान लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड है, दूसरा कोई कंपाउंड लेते हैं जिससे हम लोग इस पीपीएल को पास कराते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है आपका, तो ये अगर लाइट जैसे ही इस कंपाउंड में पास करेगा और ये कंपाउंड इस लाइट को आइदर राइटवर्ड्स और लेफ्टवर्ड्स, ध्यान दीजिए, इसको अगर रोटेट कर देता है ये कंपाउंड, तो ये हो जाएगा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऑप्टिकल एक्टिव हो गया तो राइटवर्ड्स अगर रोटेट कर देगा तो इसका नाम हो जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाता है। और अगर लेफ्टवर्ड रोटेट कर दिया तो इसका नाम होता है लीवो रोटेटरी। देखिए, लीवो रोटेटरी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको कहीं डी फॉर्म, एल फॉर्म भी बोला जाता है ना। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को डी फॉर्म या फिर प्लस फॉर्म भी बोला जाता है, प्लस फॉर्म। और जो लेवो रोटेटरी है इसको एल फॉर्म या फिर माइनस फॉर्म भी बोलते हैं, माइनस फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हो गया और ये ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड हो गया, क्योंकि इसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट पर इस कंपाउंड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये नटसेल में मैं आपको बतलाता हूं। अदरवाइज आपने सुपर इम्पॉसिबल और नॉन सुपर इम्पॉसिबल अगर आपने सुना हुआ है तो मैं एक चीज और आपको बता दूं। जैसे देखिए, सुपर इम्पॉसिबल और नॉन सुपर इम्पॉसिबल क्या होता है। सुपर इम्पॉसिबल और नॉन सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, जरा इसको भी हम लोग जान लें। अगर आपने एक बार भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं पढ़ा है तो ये बेसिक नॉलेज के लिए आपको ये काम करेगा। अदरवाइज फिर आगे हम लोग और कुछ भी जानेंगे। देखिए, ए का जो अगर आप मिरर इमेज देखेंगे, ये सपोज कीजिए कि मिरर है, तो ए का ए ही जैसा दिखेगा, या इसका अगर 1/2 अगर हम लोग कर दें तो इसका 1/2 जो है अदर हाफ को पूरी तरह से कवर कर लेगा, सुपर इम्पोज कर लेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोलिए, सुपर इम्पॉसिबल। क्या बोलते हैं? सुपर इम्पॉसिबल। तो अगर सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल इनएक्टिव। मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो। लेकिन अगर देखिए यहीं पर हम लोग ये P ले लें, फिर यहां पर मिरर लगा दें, तो P को बोलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब इस P को इस P पर रखेंगे तो इसका कैसा हो जाएगा? देखिए, इस तरह का हो, ऐसे हो। तो ये पूरी तरह से इसको सुपर इम्पोज नहीं किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल। और जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होता है वो क्या होता है? ऑप्टिकल एक्टिव होता है। ऐसे ऑर्गेनिक में इसको आप डिटेल में स्टीरियो केमिस्ट्री 12 में पहले एक चैप्टर होता था, उसमें आप डिटेल में पढ़ते थे, लेकिन अब वो चैप्टर खत्म हो गया, डिलीट हो गया है। तो इसीलिए जो है आप उसका जो है केवल एप्लीकेशंस भर जो है
आप डिफरेंट कंपाउंड्स में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ तो हम लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ रहे हैं, आप ऑर्गेनिक में भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों के पास में ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का दो कॉन्सेप्ट आ गया, एक पीपीएल के थ्रू आ गया और एक सुपर इम्पॉसिबल के थ्रू आ गया। तो अगर सुपर इम्पॉसिबल है मिरर इमेज तो उसका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, और अगर ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज सुपर इम्पॉसिबल नहीं है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ठीक है, अगर वो सुपर इम्पॉसिबल है तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, और जो सुपर इम्पॉसिबल नहीं होगा उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब चीज जो है बेसिक बातें हैं जिसको कि हम लोगों को याद रखना होगा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के लिए। तो अब इसमें जो हम लोगों को पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस, बल्कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ही पहले देख लेते हैं विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देख लें। और इसको तो आप जानते ही हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम लोग देख लें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब इसमें भी ढेर सारे टाइप है, तो पहला टाइप जो हम लोग देखते हैं वो होता है एम, आप A4, B2 टाइप भी ले सकते हैं, है ना, ये टाइप ले लीजिए एक। इसके बाद बहुत है M, AA होल 2, ठीक है, B2 टाइप ले लीजिए। मतलब एक जो है आप मल्टी डेंटेड लिगेंड में ले लीजिए या चाहे पॉलीडेंटेड लिगेंड जो भी हम लोग बोले उसमें ले लीजिए। ठीक है, और भी कई तरह के टाइप जो है आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ये जैसे M ले लिया आपने, ये देखिए, ये देखिए, तो ये हो गया आपका इस टाइप में पहले दे दीजिए। देखिए A हो गया, A हो गया, A हो गया, A हो गया, ये आपका B हो गया, ये B हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक मिरर यहाँ पर रख देते हैं। ये हो गया आपका मिरर। ठीक है, तो मिरर जैसे ही रखेंगे तो ये देखिए M जो है, फिर से आप इसको प्लॉट कर लीजिए इस तरह से। तो देखिए ये जो B इस साइड दिया हुआ है ये आपका बैक व्यू हो जाएगा। ठीक है, और ये फ्रंट व्यू, देखिए ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका D फॉर्म और ये हो जाएगा आपका L फॉर्म। और दोनों के पेयर को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ इनेंसियोमर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, पेयर ऑफ इनेंसियोमर्स, इनेंसियोमर्स। ठीक है, तो ये इसका डी फॉर्म हुआ, ये एल फॉर्म हुआ। आप जानते हैं कि इसको अगर यहाँ पर रख भी देंगे तो ये पार्ट यहाँ पड़ेगा, ये पार्ट यहाँ पड़ेगा, है ना। तो ये जो है नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा। उसी तरह से आपका ये देखिए, अब इसका कोई भी एग्जाम्पल तो हमने दिया हुआ है पहले भी, आप चाहें तो इसमें एक एग्जाम्पल ले लीजिए, और वो एग्जाम्पल आप ये पहले भी लिए हुए हैं, है ना। तो ये आप ले सकते हैं, यहाँ पर प्लस लिख दीजिए। ठीक है, और इसको आप सेट कर लीजिएगा। दूसरा देखिए, जैसे है एम ए, यहाँ देखिए MAA होल 2 B2 टाइप। तो इसके लिए देखिए क्या होगा, इसके लिए हम लोग
कोई एग्जाम्पल ले लें, यही ले लें, देखिए En होल टू Cl2 मान लीजिए, इस टाइप का है ना, इससे मिलता जुलता रहेगा। तो यहाँ पर En जो है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, इसको आप ड्रॉ कीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप En दे दीजिए, ये En हो गया, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया। अब यहाँ पर एक मिरर रख दीजिए, है ना। इस मिरर के बाद जो इसका इमेज बनेगा वो देख लीजिए क्या बनेगा। ये जो En है ये इधर दिखाई देगा, ये En मिरर में इस साइड दिखाई देगा, और Cl जो है ये रेयर व्यू में दिखाई देगा, पीछे की ओर चला जाएगा। ठीक है, इसको आप इस पर आराम से रख दीजिए और ये क्या होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनेगा। तो ये हो गया डी फॉर्म और इसको बोलते हैं एल फॉर्म। ठीक है, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से ये कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म है। देखते हैं एडजेसेंट पोजीशन में है तो ये सिस फॉर्म है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, सिस फॉर्म। तो सिस फॉर्म जो इसका है ना, ये ऑप्टिकल एक्टिव। यहां पर अगर आप चाहें तो ये प्लस दे दीजिए, यहां भी ये प्लस दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसका जरा ट्रांसफॉर्म हम लोग देख लेते हैं किस तरह का है। जैसे CO है, फिर इस तरह से रख दीजिए, देखिए ये En हो जाएगा, ये En हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा Cl और ये हो जाएगा Cl। देखिए अब ये क्या है, इसका ट्रांसफॉर्म है। अगर हम यहाँ पर मिरर रख देते हैं, सपोज कीजिए कि दिस इज मिरर, तो मिरर रखेंगे तो बताइए इसका जो है ये जो इमेज बनेगा, क्या इसमें कोई चेंज दिख रहा है क्या, कोई चेंज नहीं दिख रहा है। देखिए अब ये जैसे इस पर रख देंगे तो पूरी तरह से इसको क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, सुपर इम्पोज कर देगा। तो जैसे ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो जाएगा तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा क्या, नहीं होगा, ये होगा ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्यों, बिकॉज सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो यहां लिख देंगे ये जो है बिकॉज सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, आप लिख सकते हैं मिरर इमेज। तो इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो आपका ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया। लेकिन इसी फॉर्म का अगर सिस फॉर्म हम लोग लेते हैं इसी कॉम्प्लेक्स में, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होता है, जिसमें डी फॉर्म और एल फॉर्म आपको मिला है। तो इस तरह से जितने भी एग्जाम्पल्स हैं हम लोग आसानी से ले सकते हैं और सब पर बारी बारी से प्रैक्टिस करके हम लोग, है ना, ये आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस को पूरी तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम होने की बात नहीं होगी। अब इसमें जो कुछ ये है आपका कुछ पॉइंट है वो सब ध्यान में रखना होगा। वो पॉइंट क्या है, देखिए कहता है कि स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस जो होता है वो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। तो यहां लिख देना होगा स्क्वायर प्लानर complexes do not show optical isomerism, optical
आइसोमेरिज्म। तो रीजन क्या होगा? रीजन वही होगा कि उसका सुपर इम्पॉसिबल जो है मिरर इमेज मिलेगा, ठीक है। लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होगा वो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो यहां पर लिख सकते हैं कि हाउ एवर टेट्राहेड्रल, है ना, कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल complexes show optical isomerism, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे देखिए आपके पास में और भी एग्जाम्पल होगा। अगर हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो वहां पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। तो लिख सकते हैं हम लोग कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। रीजन क्या होगा? बिकॉज दे हैव सेम स्पेशियल अरेंजमेंट, बिकॉज they have same spatial arrangement, spatial arrangement या कॉन्फ़िगरेशन में लिख सकते हैं, सेम स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन। तो उतना ही नहीं, और भी टाइप का जो है, जैसे देखिए आपका MA4 टाइप का अगर कोई कॉम्प्लेक्स है, MA3B टाइप का अगर कोई कॉम्प्लेक्स है ना, तो ये सब जो है आपका, है ना, ETC डू नॉट शो क्या, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और रीजन वही रहेगा बिकॉज दे हैव सेम स्पेशियल अरेंजमेंट। उसी तरह से मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर हम लोग ले लेते हैं, MA5B टाइप का, MA6 टाइप का, है ना, ETC डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और रीजन वही है कि बिकॉज दे हैव सेम स्पेशियल अरेंजमेंट। तो इस तरह से जो जो आपका पॉइंट्स है वो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब जो है आज हम लोग पूरी तरह से जानकारी ले लें। नेक्स्ट डे आपको हम बतलाएंगे बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस, जहां पर हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का अप्रोच देंगे, ठीक है। और वो होगा, क्या होगा, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस, उस पर हम लोग पूरी तरह से बात करेंगे। तो आज भर के लिए इतना ही रखिए। ये जो है आपका आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।